नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। सरहदी इलाके टंगधार में रूह करना कम्युनिटी रेडियो, मकामी आवाज़ का नया रास्ता। शुमाली कश्मीर को मिला पहला पिकल बॉल कोर्ट, खेल, सेहत और कम्युनिटी एंगेजमेंट की जानिब एक नया कदम। मेंढर पुंछ में फौज की जानिब से डिफेंस पोर्टर्स की भर्ती रैली। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत श्रीनगर में सावन चिल्ड्रंस फेस्टिवल। कुदरती आफात से निमटने की हिकमत अमली, राजौरी में NDRF की तरबियती मुहिम। सरहदी इलाकों में जहां रसाई महदूद होती है वहां आवाज़ बनाना सबसे बड़ी ताकत होती है। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के सरहदी इलाका टंगधार में फ़ौज ने एक ऐसा ही ताकतवर कदम उठाया है। रूह करना के नाम से एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का आगाज़ हुआ जिस पर मकामी सकाफ़त की आवाज़ गूंजती है। इसका मकसद सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि मालूमात, मकामी सकाफ़त का फ़रोग़ और अवामी शमूलियत को नई सिमत देना है। आइए देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुकीम बासियों के लिए इंडियन आर्मी ने रूह करना नामी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन टंगधार शुरू किया है। ये इक़दाम न सिर्फ स्टेशन का तारुफ कराता है बल्कि इलाकाई सकाफत और शनाख्त की हिफाजत को भी उजागर करता है और फौज और अवाम के बीच एक जज्बाती पुल का किरदार अदा करता है। ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे इस इलाके में, टंगधार जैसे इलाके में ये ऐसा रेडियो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है कायम होगा और इससे तो हमें बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हमारे जो ख़ासकर यूथ हैं जो इस वक्त नशे की लत में पड़े हुए हैं और बेरोज़गार हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पे हर एक शोबे से लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे डॉक्टर्स आते हैं, एजुकेशन से वाबस्ता लोग यहाँ पे आते हैं, वो अपने मतलब स्कीमें जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बताते हैं ताकि ये यूथ हमारी जो वो अवेयर हो सके। रूह करना हुस्न का मतलब है। करना की रूह इस वादी की पायदारी, सकाफती गहराई और मज़ाहमत का आईनादार है। ये स्टेशन न सिर्फ इलाके की पहाड़ी सकाफत, मौसीकी और कहानियों को फ़रोग़ देगा बल्कि मकामी अफराद को तालीम, ज़राअत, सेहत और मौसमी इत्तलात के बारे में बाखबर भी रखेगा। बुजुर्ग शहरियों ने कहा कि हमारा कल्चर कहीं गुम हो गया है। इस इक़दाम से इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बन जाएगा। हमारा कल्चर गुम हो चुका था। पहाड़ी कल्चर जो यहाँ हमारा है, हम क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या ड्रेस हमारे क्या थे, है ना, बिल्कुल भूल चुके थे। और हमारे कई लोग ऐसे हैं जिनको आज की नई जनरेशन में जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं है हमारे दादा क्या पहनते थे, है ना, क्या ड्रेस था हमारा। इस रेडियो स्टेशन के ज़रिए हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, मैसेज जाएगी उन लोगों तक कि हमारा असली जो कल्चर है वो क्या है। ये इक़दाम फौज के सद्भावना प्रोग्राम का हिस्सा है, एक देरपा कोशिश बराए अमन, तरक्की और अवामी खैर सगाली है। इसका मकसद सिर्फ सकाफत की बका नहीं बल्कि मकामी रोजगार के मौके पैदा करना और समाजी शमूलियत को बढ़ाना भी है। आर्मी की तरफ से ही सपोर्ट मिला है। 104 ब्रिगेड की तरफ से उनके सद्भावना स्कीम के थ्रू हमें ये यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, जहाँ इक्विपमेंट्स आपको मल्टीमीडिया के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैमरा है या बाकी जो चीज़ें आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारा कुछ आर्मी की तरफ से मिला है हमें, और हमें बस इस्तेमाल करना है। विथ आवर स्किल्स वी कैन यूज़ देम एंड वी कैन प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स फ्रॉम हियर। तो उनको फिल्म बनाना या शॉर्ट फिल्म्स बनाना, जो यहाँ पे सोशल इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हैं बेहतर अंदाज से, ताकि लोग उनको देख सकें और अपने जज्बात उनके तक पहुँचा सकते हैं और उनका नज़रिया वो चेंज हो सकता है।
रूह करना सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि सरहदी खित्ते में एक नई उम्मीद, आवाज और खुद इन्हिसारी की अलामत है। ये न सिर्फ मकामी लोगों को ताकत देता है बल्कि इन्हें अपनी जमीन से वाबस्तगी और सकाफती शान का एहसास भी दिलाता है। अगर इसी समत में इक़दामात जारी रहें तो ये न सिर्फ एक स्टेशन बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली तहरीक बन सकता है। खेल सिर्फ जिस्मानी सरगर्मी नहीं बल्कि ज़हनी सुकून, नज़्म ज़ब्त और माशरती हम आहंगी का ज़रिया भी होते हैं। ऐसा ही एक मुनफरद और नया खेल पिकल बॉल है। अब शुमाली कश्मीर में भी मुतारिफ हो चुका है, जहां पहली बार बाकायदा कोर्ट कायम किया गया है। ये इकदाम न सिर्फ फिटनेस कल्चर को फ़रोग देगा बल्कि नौजवानों को बामकसद सरगर्मियों की तरफ भी रागिब करेगा। देखिए यह खास रिपोर्ट। जिला बारामूला के SSM कॉलेज परिहासपुरा पटन में शुमाली कश्मीर का पहला पिकल बॉल कोर्ट कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल ने किया। ये सहूलत वर्ल्ड हेल्थ स्पोर्ट्स के इश्तराक से कायम की गई है, जिसके शरीक बानी विराज सिंह हैं। नुज़हत गुल का कहना था कि पिकल बॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सेहतमंद तर्ज जिंदगी, ज़हनी सुकून और कम्युनिटी को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म है। Putting in infrastructure is the basic milestone. एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बच्चे मजबूर हो जाते हैं फिर खेलने के लिए, बिकॉज पहले तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। एंड हमें इनकरेज करना चाहिए, हमें सराहना करनी चाहिए यहाँ के SSM कॉलेज मैनेजमेंट की, जिन्होंने बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी ली अंडर फिट इंडिया ये प्रोग्राम यहाँ पे इनकाद किया और इसकी आज हमने इनॉग्रेशन की। SSM कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटर हया काजी ने इसे मकामी तलबा और नौजवानों के लिए एक मस्बत कदम करार दिया। उनका कहना था कि ये कोर्ट न सिर्फ फिटनेस बल्कि टीम वर्क के फरोग का भी जरिया बनेगा। इस मौके पर शरीक तलबा ने भी अपने तासुरात का इजहार किया। तालिबा साहिबा ने कहा, ये खेल न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि तनाव कम करने और फिट रहने का भी बेहतरीन जरिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कैंपस में पिकल बॉल का कोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमारा कैंपस जो और हमारे कैंपस की जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी खुश हुए इस चीज़ से, क्योंकि आज का जो हम दौर देख रहे हैं वो काफ़ी गंदा अभी टाइम चल रहा है। लाइक बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या बाकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसको मतलब काफ़ी पिकल बॉल की जो कोर्ट यहाँ पे हुआ, इससे हमारी जो स्ट्रेस लेवल है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी कम हो जाएगी। स्टडीज से भी वो खेलेंगे, वहाँ पे अपने नए बॉन्ड्स मीट करेंगे, वहाँ पे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, और हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाएगा और बच्चे भी इससे बूस्ट अप हो जाएंगे। मकामी खिलाड़ियों ने भी इस इक़दाम को सराहा और कहा कि नौजवानों के लिए ये एक मस्बत मुतबादिल है। पिछले चंद सालों में वादी में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र इस तरह की स्पोर्ट्स सहूलियात नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो सकती हैं। शराकदार वीरज सिंह के मुताबिक ऐसे प्रोजेक्ट्स का मकसद उन इलाकों में सेहतमंद सरगर्मियां फराहम करना है जहां वसाइल कम हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलूँगा, पिकल बॉल है रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इंडिया, रिसेंटली ये रिकॉग्नाइज हुआ है। अब आगे जाके कॉलेजेस और स्कूल्स में CBSE और बाकी स्कूलों में ये इंटीग्रेट करे जाएगा करिकुलम में, और ये बहुत बड़ा स्टेप है इंडियन पिकल बॉल के लिए। और हम चाहते हैं एज वन ऑफ द फर्स्ट वेन्यूज इधर नॉर्थ कश्मीर में, हम चाहेंगे कि आगे जाके ग्रास रूट लेवल पे हम सिखाए बच्चों को, एज वेल एज उनको अपॉर्चुनिटीज दे स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए, और आगे जाके ये डिफरेंट इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री जो होस्ट करेंगे हम फॉर आवर स्टूडेंट्स। पिकल बॉल कोर्ट का कयाम शुमाली कश्मीर में फिटनेस, खेल और कम्युनिटी बिल्डिंग की जानिब एक मौसर कदम है।
ये इकदाम जाहिर करता है कि किस तरह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि माशरती बेहतरी के लिए भी अहम किरदार अदा कर सकता है। अगर इसी तर्ज पर मजीद इकदामात किए जाएं तो न सिर्फ नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल रोशन होगा बल्कि वादी में सेहतमंद तर्ज जिंदगी को भी फरोग मिलेगा। जम्मू और कश्मीर के जिला पुंछ के सरहदी कस्बे मेंढर में भारतीय फौज के 323 ब्रिगेड पंजाब रेजिमेंट ने डिफेंस पोर्टर्स की भर्ती के लिए खसूसी रैली का इनेकाद किया। इस भर्ती मुहिम का मकसद इलाके के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करना है, खासतौर पर उन अफराद के लिए जिन्हें तालीम के बावजूद रोजगार मैसर नहीं। ये रैली मकामी सतह पर न सिर्फ उम्मीद की एक किरण बनी बल्कि नौजवानों ने बढ़ चढ़कर इसमें शिरकत की। पुंछ के मेंढर में डिफेंस पोर्टर्स की भर्ती रैली में बड़ी तादाद में नौजवानों ने हिस्सा लिया, जिनमें अक्सरियत सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की थी। रैली का इनेकाद 323 ब्रिगेड पंजाब रेजिमेंट के तहत किया गया, जिसके जरिए मकामी अफराद को फौज में पोर्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने का मौका दिया जा रहा है। ये आरजी मुलाजमतें 6 माह के लिए दी जाती हैं, जिनसे सैकड़ों बेरोजगार नौजवान हर साल फायदा उठाते हैं। मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इन्होंने पोर्टर भर्ती निकाली है। जो इधर के युवा बेरोज़गार हैं तो इनके लिए मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है इंडियन आर्मी से कि आगे और भर्ती निकाली जाए और यहाँ के बेरोज़गार बहुत युवा हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए भर्ती होने का। लास्ट पे इंडियन आर्मी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मकामी नौजवान जसप्रीत सिंह ने कहा, हम भारतीय फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये मौका दिया। हम चाहते हैं कि ऐसी भर्तियां मुस्तकबिल में भी जारी रहें ताकि और नौजवानों को भी रोजगार मिल सके। इसी तरह मोहम्मद इश्तिहार ने कहा, तालीम याफ्ता होने के बावजूद हम बेरोजगार हैं। ये भर्ती हमारे लिए वाहिद सहारा है। हुकूमत से अपील है कि मजीद मुस्तकिल रोजगार के मौके भी दिए जाएं। बॉर्डर के करीब ALC के ऊपर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जब शेलिंग थी तो हमारे घरों की बहुत बुरी हालत हो गई थी। हमारे घर टूट गए, हम दर बदर हो गए। कुछ हमारे भाई कहाँ चले गए, कोई आगे कोई पीछे। तो हम फिर भी यहाँ ही अपना सीना तान के बॉर्डर पे बैठे रहे अपने वीर जवान के साथ कंधे से कंधा मिला के। और हम इसके बाद भी अपने नौजवान, अपने जो भर्ती आर्मी इंडियन आर्मी के वीर हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस पिछड़े हुए इलाके बॉर्डर इलाके में भर्ती दी है डिफेंस पोर्टर की। मेंढर के मकामी मोहम्मद जमील ने भी फौज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हम MLOC के करीब रहते हैं। गोलाबारी के दौरान मुश्किलात का सामना रहता है, इसके बावजूद हम मुल्क की खिदमत के लिए तैयार हैं। मोहम्मद नसीर खान ने मजीद कहा, हम चाहते हैं कि हर गरीब को रोजगार मिले और ये भर्तियां पुरअमन अंदाज में जारी रहें। सरहदी इलाकों के लिए ये इक़दामात जिंदगी बदलने वाले हो सकते हैं। मैं इंडियन आर्मी से बहुत बहुत इसका शुक्रगुजार हैं जो मेंढर भर्ती रखी गई है, तो इसके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी हम बहुत बेरोज़गार लोग थे, हमारे लिए कुछ नौकरी नहीं थी। पढ़े लिखे नौजवान लड़के घर में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कोई नौकरी नहीं थी। तो यही नौकरी एक पोर्टर भर्ती हमारे लिए, तो इसका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस यूनिट का जो इसने हमको इधर भर्ती दिखाई है। गवर्नमेंट से हमारी यही अपील रहती है कि गवर्नमेंट जो है हमारे बेरोज़गार लड़के हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। सरहदों के करीब रहने वाले नौजवानों के लिए फौज की जानिब से इस तरह की भर्ती रैलियां न सिर्फ माशी बेहतरी का जरिया बनती हैं बल्कि एक जज्बे और मकसद का एहसास भी देती हैं। ये इक़दामात उन लोगों के लिए उम्मीद बनकर आते हैं जो वतन के करीब रहते हुए खुद को मुल्क की खिदमत से जोड़ना चाहते हैं। अगर इस अमल को मजीद वुस्अत दी जाए तो न सिर्फ बेरोजगारी कम होगी बल्कि नौजवानों को तामीरी रास्ते पर चलने की तरगीब भी मिल सकती है।
फन, सकाफत और हम आहंगी के रंग बिखेरता हुआ सावन चिल्ड्रंस डांस फेस्टिवल श्रीनगर में भरपूर जोश व खरोश से मनाया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत समूह थिएटर जम्मू और कश्मीर ने इस फेस्टिवल का एहतमाम किया, जिसमें बच्चों ने मुल्क के मुख्तलिफ खितों की सकाफती झलकियां पेश करके नाज़रीन को महजूज कर दिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि इत्तेहाद, तनु और मुश्तरका शनाख्त का खूबसूरत इजहार था। मजीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। श्रीनगर के तारीखी सकाफती मरकज़ टैगोर हॉल में मुनक्किदा सावन चिल्ड्रंस फेस्टिवल में बच्चों ने मुख्तलिफ रवायती रक़्स पेश किए, जिनमें कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जनूबी भारत की सकाफत की खूबसूरती नुमायां नजर आई। रंग बिरंगे मलबूसात, रवायती धुनों पर हम आहंग रक़्स और मुस्कुराते चेहरे, ये सब कुछ एक जश्न की मानंद महसूस हुआ। नाज़रीन ने बच्चों की बेपनाह सलाहियतों को खूब सराहा और हर परफॉर्मेंस पर तालियां गूंजती रही। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अलग अलग कास्ट के बच्चे डांस करने आए और अलग अलग तरह के उनके बैकग्राउंड्स थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और हमें एक एक्सपोजर मिल रहा है कि जो आगे चलकर जाना चाहते हैं इस थिएटर वाले फील्ड में, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है कि वो सीख पाएँ कि कैसे हमें परफॉर्म करना है। एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट हियर। ये प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद मुल्क की मुख्तलिफ सकाफ़तों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना और बच्चों में कौमी यकजहती, रवादारी और तनूक़ की कद्र को उजागर करना था। समूह थिएटर के मुंतज़मीन ने बताया कि वो बच्चों के अंदर छुपी हुई तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग़ देना चाहते हैं ताकि वो खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें और मुल्क के बेहतर शहरी बने। कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, पीएम पैकेज के खासकर जो बच्चे हैं, उन्हें इस तरीके से मौका नहीं मिलता है ताकि वो भी स्टेज पे आके अपने अंदर जो भी उनके अंदर है इसको हिडन जो उसका टैलेंट रहता है, बिकॉज यू नीड ए प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। इसमें एक ही भाषा के डांसेस नहीं हैं, इसमें आपको हिंदी के भी मिलेंगे, पंजाबी के भी मिलेंगे, कश्मीरी भी मिलेंगे, तो अलग अलग तरह के एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो हमारा थीम है इसका। बीजेपी श्रीनगर के ज़िली सदर एडवोकेट शेख सलमान मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने बच्चों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम न सिर्फ फ़न और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि ये नस्ल नौ में इत्तेहाद और हुब्बे वतनी के जज्बे को भी मजबूत करते हैं। उनका कहना था कि आर्ट एक ऐसी ज़ुबान है जो हर दिल को जोड़ सकती है और यही इस फेस्टिवल का असल पैगाम है। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस हमने पहले भी की चुकी है और इन सारी डांस परफॉर्मेंस से ये जो इंडिया है वो और ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे रीजन के बहुत सारे लोग इकट्ठे ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, हिंदू। और अगर ऐसे ये गवर्नेंस है, ये अगर ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाती रहेगी तो बिल्कुल ये जो इंडिया है वो बिल्कुल प्रमोट हो जाएगा और हमें पहले की तरह, जैसे बहुत पहले था, वैसे हमें इकट्ठापन लगेगा। सावन चिल्ड्रंस फेस्टिवल ने एक बार फिर ये साबित किया कि बच्चे सिर्फ कौम का मुस्तकबिल ही नहीं बल्कि इसकी सकाफत और अक़दार की तनक़ीब भी हैं। फ़न, मौसीकी, रक़्स और रवायात के इस संगम ने श्रीनगर को एक दिन के लिए यगानगत के हिंदुस्तान का मुकम्मल अक्स दिया। ऐसे इक़दामात न सिर्फ टैलेंट को निखारते हैं बल्कि माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देकर हमें एक दूसरे के करीब भी लाते हैं।
जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के एक टीम ने अहम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद कुदरती आफात खसूसन सैलाब, मिट्टी के तूदे और दीगर हंगामी सूरत हाल के लिए मकामी इदारों को तैयार करना था। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में होने वाले इस तरबियती सेशन में स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी अफराद ने शिरकत की। देखिए मजीद इस खास रिपोर्ट में। एनडीआरएफ की टीम ने राजौरी में मकामी इदारों को कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद तरीक़ेकार, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और हंगामी रद्द अमल की मशक़ें करवाईं। तरबियत में फ़र्ज़ी मशक़ें शामिल थी, जिनमें फ़र्ज़ी सैलाब या मिट्टी के तोदे गिरने की सूरत हाल को सामने रखकर कार्रवाई की गई। ये इक़दामात राजौरी जैसे कुदरती आफात से मुतासिर होने वाले इलाके के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। आज का ट्रेनिंग का मकसद जो सिविल डिफेंस और पुलिस वाले हैं, क्योंकि जो लोकल जो होता है वही होता है फर्स्ट रिस्पॉन्डर। हालत को देखते हैं, अगर कोई एक्सीडेंट होता है, एनडीआरएफ की टीम हो चाहे एसडीएफ की टीम हो, वो हालत में थोड़ा टाइम लगता है उसमें उस जगह में पहुंचने के लिए। जो उस जगह में प्रेजेंट है उसको सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही होता है, उसी को ट्रेनिंग दी है ताकि उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सके, ज़्यादा नुकसान ना हो। नुकसान को बचने के लिए हमने ये चीज़ें सिखाई है। डीएसपी सिविल डिफेंस राजौरी जबीन अख्तर ने कहा, ये तरबियत हमारी टीमों की सलाहियतों में इजाफा करती है ताकि हम कुदरती आफात के दौरान मौसर अंदाज में काम कर सकें। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर रतन लाल ने कहा, हम न सिर्फ इदारों बल्कि आम शहरियों को भी बाखबर बना देते हैं ताकि पूरा मुआशरा एक मरबूत अंदाज में हंगामी हालात से निमट सके। मुजफ्फर इकबाल सिविल डिफेंस के रजाकार ने कहा, इस तरबियत ने हमें अमली मालूमात दी हैं और अब हम बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं। डेमो में ये रहा कि अगर किसी मलबे के नीचे कोई शख्स आ जाता है या कोई भी आ जाता है तो उसको कैसे निकालना है, उसके बाद अगर कोई एक्सीडेंटल केस, अगर कोई इंसिडेंट ऐसा बन जाता है अगर फ्लड में, वो कैसे हमने उसमें निकाल के उसको पानी कैसे निकालना है। तो उसके बाद अगर कोई इंजर्ड हो जाता है उसको कैसे उसमें उसके केयर उसके करनी है, उसको कैसे हटाना है, किस तरीके से उसको जो उसमें ब्लड वगैरह रोकने की कोशिश करनी है। एनडीआरएफ की टीम ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ इदारे ही नहीं बल्कि मकामी अफराद की शमूलियत भी डिजास्टर मैनेजमेंट का अहम हिस्सा है। कम्युनिटी की सतह पर बेदारी, इब्तदाई रद्द अमल और महफूज रवैये ही किसी भी कुदरती आफत में जानी व माली नुकसान को कम कर सकते हैं। एनडीआरएफ मुस्तकबिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स के जरिए राजौरी समेत दीगर अजला में तरबियत का दायरा वसी करने का इरादा रखती है। तो यहाँ पे राजौरी का मैं जो बताऊँ तो यहाँ भी आए दिन मतलब जो है कितनी हमने यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें हमने फ्लड्स में ट्रैप्ड लोग जो है बाहर निकाले हैं, कुछ की डेड बॉडीज जो कुछ बह गए हैं उनकी डेड बॉडीज निकाली हैं। तो हमारी जो है यहाँ के सब लोगों के साथ एक गुजारिश है, उनके साथ एक अपील करते हैं हम उन लोगों से कि खुदारा अपने बच्चों को, अपने लोगों को जो है दरिया के किनारे मत जाने दें इस टाइम, और अपना माल मवेशी जो है वो भी दरिया के नज़दीक मत जाने दे, उसको दरिया से दूर ही रखें। कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ महज इत्तफ़ाक़ पर नहीं बल्कि तैयारी, तरबियत और बर वक्त रद्द अमल पर मुनहसर होता है। राजौरी जैसे हसास इलाकों में एनडीआरएफ की ये कोशिशें न सिर्फ मकामी इदारों की सलाहियतों में इजाफा कर रही है बल्कि अवाम को भी जिम्मेदार और बाखबर शहरी बनाने की समत एक मस्बत कदम है। ऐसी तरबियतें हमें न सिर्फ आफात से बचाती हैं बल्कि एक मजबूत, मरबूत और महफूज माशरे की तामीर में मददगार साबित होती है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमार इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमार आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगला शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।